Hi, this is Dr. Salman Sardar from Career Wali Sarkar and welcome back to my channel. And this is part 2 of the video कि आपको यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जाना चाहिए. पार्ट 1 में हमने बात की, एक जनरल ओवरव्यू दिया और उसके बाद हमने बात की कि आपको यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जाना चाहिए, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए, उसके कुछ रीजंस बताए. उसके बाद पार्ट 2 में हम बात करेंगे, कुछ लोग कहते हैं ना कि यूनिवर्सिटी आपको शऊर देती है, आपको सोशलाइज करती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करती है. तो हम इसके ऊपर बात करेंगे कि इसके अल्टरनेटिव्स क्या है. अगर आपको यही सभी सीखना है तो आपने इसके लिए 4 साल क्यों लगाने हैं, 4 साल या 5 साल, और इतने ज़्यादा पैसे क्यों खर्च करने हैं, जबकि यही चीज़ें आप कम टाइम में, मैं कहता हूँ 5-6 महीने में आप इसको अचीव कर सकते हैं. तो इसके ऊपर बात करें. सबसे पहले तो ये बात ही गलत है कि यूनिवर्सिटी आपको शऊर देती है, या मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी से ज़्यादा जो बंदे हॉस्टल्स में रहते हैं, हॉस्टल उनको ज़्यादा, जो हॉस्टल लाइफ है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखा सकती है. और हॉस्टल लाइफ सिर्फ यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं है. अगर आप किसी दूसरे शहर में जॉब करते हैं या किसी स्किल के लिए रहते हैं, वो चीज़ें भी आप सीख सकते हैं. वो बाद में हम बात करेंगे. लेकिन सबसे पहले ये जो क्लेम है कि यूनिवर्सिटी आपको शऊर देती है, मैं इसको काउंटर करूँगा कि बहुत सी यूनिवर्सिटी जो है वो आपको साइको भी बना देती है. और ये मेरे साथ, हमारे साथ हुआ है हमारे क्लास में. उसके बेस पे बात करूँगा. हमारे क्लास से 3 लड़कों ने पहले फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी को छोड़ा. क्यों छोड़ा? टीचर्स की टॉर्चर्स की वजह से. एक्स्ट्रा ये करो, एक ऐसे क्यों पहन के आ गए, अजीब अजीब नखरे, उसकी वजह से वो लोग तंग आ गए, उन्हें छोड़ दिया. एक लड़के ने थर्ड सेमेस्टर में छोड़ा, बलोच स्टूडेंट था, और थर्ड सेमेस्टर के एंड पे उसने छोड़ा. और उसने कहीं कि मैंने इस टीचर की वजह, उसने लिटरली कह दिया कि इस टीचर की वजह से मैंने छोड़ दी. एक टीचर की वजह से इतने लड़के गए. उसके बाद हमारा एक दूसरा दोस्त था. आज वो अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब क्लिनिक चला रहा है. उसके हर सेमेस्टर में, ऑलमोस्ट हर सेमेस्टर में तकरीबन सप्लाई आती थी, सिर्फ आखिरी कुछ में नहीं आई. तो एक दिन मैंने उसे कहा कि तुम ज़्यादातर हॉस्टल में रहते हो, घर भी कम जाते हो, तो काम क्यों नहीं करते, आपकी सप्लीज क्यों आती है? उसने कहा कि मेरी सप्लीज आती है उस टीचर की वजह से. उसने कहा कि पहले सेमेस्टर में जो मेरे साथ हुआ, टीचर ने के दोनों पेपर फेल किए, और एक्स्ट्रा वो टार्चर करते हैं ना, तंग करते हैं अक्सर टीचर्स. उन्होंने कहा कि उनकी वजह से ना मेरा दिल नहीं करता स्टडी करने को, मेरा स्टेमिना खत्म हो गया, जो मोशन था वो मेरा खत्म. हालांकि वो लोग जो आए थे सारे 900+ मार्क्स वाले आए थे, यूपीएससी के क्लीन बच्चे थे, लेकिन उनको यूनिवर्सिटी टीचर ने उनको इतना टार्चर किया कि उनकी. तो बहुत से लोग इस तरह होते हैं कि जो कॉलेज तक तो सही आते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में जो ऐसे हादसात होते हैं जिनकी वजह से उनकी वो पढ़ाई ख़राब हो जाती है, पूरी लाइफ उनकी वो ख़राब हो जाती है. ये जो हमारा दोस्त है, इनकी इसकी सप्लीज आती थी बेचारे की, लेकिन जब यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई, उसने इंटर्नशिप की, उसने बाहर सीखा, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब क्लिनिक चला रहा है. कामयाब इन सेंस में कह सकता हूँ कि वो अपने इलाके में काफ़ी मशहूर है और काम कर रहा है और खुश है माशाल्लाह, अच्छा खासा कमा रहा है. तो अगर एक बंदा बाहर कामयाब हो सकता है, यूनिवर्सिटी के अंदर वो क्यों नाकाम हुआ? अच्छा, हमारे एक दूसरे टीचर थे, वो हमें इस बात पे डांटते थे कि आज तुमने पैंट शर्ट क्यों पहना है, आज तुमने ऐसा शर्ट क्यों पहना है, आज तुमने वो क्या कहते हैं कमीज़ के ऊपर वेस्ट कोट क्यों पहना है, नाश्ता क्यों किया. इसके ऊपर भी डांटते थे कि तुम लोग जो है वो वही पुरानी दकियानूसी बातों वाली ना, कि बिल्कुल पानी के साथ कहा के आया करो. तो टीचर का इसमें क्या काम इन चीज़ों में? जब जब टीचर्स इतने टारगेट करेंगे ना, इतना टार्चर करेंगे, तो लोग बजाय इसके कि ग्रूम हो जाए, बजाय इसके कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाए, वो मज़ीद जो है वो दकियानूसी होते जाएंगे और बैकवर्ड चले जाएंगे. हम आए रोज़ उसमें सोशल मीडिया पे देखते हैं कि फलाना स्टूडेंट ने, ड्यू टू एक टीचर, एमबीबीएस के स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया. अभी रिसेंटली एक मुल्तान का वाक़या हुआ था कि मुल्तान में एक लड़के ने, एलएलबी का स्टूडेंट था, उसने सुसाइड कर लिया. तो हम देखते हैं लड़कियों के साथ जो टार्चर के वाक़यात होते हैं, बनी यूनिवर्सिटी का वाक़या सबके सामने है. इस तरह बहुत से, ये सरगोदा यूनिवर्सिटी में जो पिछले साल एक वाक़या हुआ था वो लड़की के साथ, तो बहुत ज़्यादा ये होता है. फीमेल को हरास किया जाता है, लड़कों को हरास किया जाता है, लड़कों को बिला वजह पेल किया जाता है अपने ज़ाती अनाज के लिए, और कोई पूछने वाला है नहीं. मैं सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा. हम हॉस्टल में रहते थे तो बहुत से डिपार्टमेंट के लड़के हमारे साथ, हम उनसे भी कहानियाँ सुनते थे कि टीचर ने पढ़ाया कुछ, लाया कुछ, या टीचर ने ज़बरदस्ती फेल कर दिया, टीचर ने ये कर दिया वगैरह. मैं नहीं कहता कि सारे टीचर्स बुरे, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छे टीचर्स मिले थे, इंतहाई ईमानदार टीचर मिले थे, लेकिन कुछ काली बेड़ियाँ हर जगह होती है, तो उसमें थी. तो उन 2-3 काली बेड़ियों की वजह से ना बच्चे अक्सर वो इतनी ज़हनी टार्चर का शिकार हो जाते हैं कि पूरी ज़िंदगी वो रिटार्डेड रहते हैं. तो अगर आप कहते हैं कि यूनिवर्सिटी सोशलाइज करती है, कम्युनिकेशन स्किल देती है, तो यूनिवर्सिटी साइको मरीज़ भी बना देती है. अब इसका अल्टरनेटिव क्या है? अगर आप समझते हैं कि ठीक है यूनिवर्सिटी जो है वो कम्युनिकेशन स्किल देती है, लेकिन इसका अल्टरनेटिव भी है. मतलब आर्मी हमारे साथ एक बड़ी एग्जांपल है कि आर्मी के जो कमीशनड ऑफिसर्स होते हैं वो एफएससी के बाद जाते हैं एसएसबी के थ्रू, लेकिन वो कितने वेल सिविलाइज्ड होते हैं, वेल कम्युनिकेटिव होते हैं, वो किस तरह वर्क इन्वायरमेंट में वो सीखते हैं. तो इस तरह ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यूनिवर्सिटी के में रहेंगे तो आप कम्युनिकेशन सीखेंगे. आप वर्क इन्वायरमेंट, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जितनी कम्युनिकेशन और जितनी बोल्डनेस मेरे उसमें आई है, तो मैंने मेरे जॉब इन्वायरमेंट में सीखी है. और इस तरह बहुत से लोगों के किस्से हैं कि उन्होंने इंटर्नशिप्स में, जॉब्स में जो है इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करके बहुत ज़्यादा उस सोशलाइज़ किया. चले, अब आप कहेंगे कि इसका हल बताएं कि मैंने यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, लेकिन मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को किस तरह एनहांस करना. कम्युनिकेशन बेहतर करने का सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप किसी इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट चले जाए.
3 मंथ्स का, 6 मंथ का या 1 ईयर का जो भी है वो उनके मॉड्यूल्स ले। मैं आपको इस्लामाबाद में जिस तरह नमल है, एबर लीड्स या सिस है, कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम, वहाँ आप जाके अगर आप इनसे बोलेंगे, मैंने उनका खुद एबर लीड्स वगैरह का मॉड्यूल देखा है या नमल का देखा है, तो जिस इन्वायरमेंट में वो सिखाते हैं मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी से काफ़ी बेहतर है। वहाँ आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, कोई भी आपके इलाके में हो, अगर कोई नहीं होगा तो शायद नमल तो होगा करीब करीब, आप इस तरह के ज्वाइन करेंगे तो आपको एक वो माहौल भी मिल जाएगा क्लासरूम वाला, वो क्योंकि वो अटेंडेंस पे भी ज़ोर देते हैं, वो प्रेजेंटेशन वगैरह भी करते हैं, तो आपको वो माहौल भी मिलेगा और आप कम्युनिकेट भी करोगे और आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल भी आ जाएगी। अगर लेट सपोज आप कोई साथ में कोई स्किल भी सीखते हैं तो उसमें मेरे ख्याल से दिन में 1.5 घंटा की क्लास होती है और बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो 3 दिन में अगर 3 घंटे देंगे तो आपकी इंग्लिश भी आ जाएगी और कम्युनिकेशन स्किल भी आपका इम्प्रूव होगा और ये लाइफ में आपके काम आ जाएंगे। तो किसी भी इस तरह के इंस्टीट्यूट चले जाएँ, अपनी इंग्लिश को भी बेहतर करे और वो सोशलाइज भी करे और कम्युनिकेशन स्किल को भी इम्प्रूव करें। सीखने के बाद क्या करें आप, जो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, जो पैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में लगाते हैं तो उसको ये करें कि यूनिवर्सिटी में देने की बजाय उस पर कोई बाहर का टूर करे। लेट सपोज आप दुबई का टूर करें, बेहतर होगा किसी ग्रुप टूर में जाए, ताकि ग्रुप में जाएंगे तो आपको बार बार कम्युनिकेट करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी, स्ट्रेंजर से किस तरह बात करनी है वो होगी। वहाँ जाके दुबई जाए, मलेशिया जाए, थाईलैंड जाए, करीबी जो मुल्क हैं जो सस्ते हैं निस्बतन, वहाँ जाए तो आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलेगा। जो लोग कहते हैं ना सोशलाइज, तो वहाँ आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, बहुत बेहतर सोशलाइज करेंगे। वहाँ इवेंट्स अटेंड करें, सेमिनार्स अटेंड करें, पार्टीज़ में जाएँ तो आपको आपके पास एक तो लिंक्स आपके आ जाएंगे, इंटरनेशनल लोगों के साथ ताल्लुक बढ़ेगा, आपका दिमाग खुल जाएगा। ज़ाहिर बात है जो लोग सफ़र करके आते हैं वो बहुत कुछ सीख के आ जाते हैं, आपको पता चल जाएगा आउटसाइड वर्ल्ड क्या है। शायद आपको वहाँ कोई जॉब का भी मौका मिल जाए या कहीं दूसरे मुल्क जाने का भी आपके पास वो चांस बन जाए। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं टाइम, इंग्लिश वगैरह कोर्स करें और फिर बाहर एक टूर लगाएं, तो आपको 4 साल की बजाय आप 6 महीने 7 महीने में वो सारी चीज़ें सीखेंगे जो एक यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट सीखता है। और मैं समझता हूँ शायद आप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट से भी ज़्यादा सीखेंगे। तो एक तो ये रास्ता है, लेकिन अगर आप बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते तो पाकिस्तान में जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएसएड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रही है, यूके एड बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ये प्रोजेक्ट्स कर रही है। पाकिस्तान या अमल एक प्रोग्राम है जो पेप्सी ने इसको को स्पॉन्सर किया होता है, तो उन प्रोग्राम्स में हिस्सा ले। वो वहाँ वो इवेंट्स भी कराती है और वो जो है लोगों को अवेयर, सपोज आप ब्लड सोसाइटी कोई ज्वाइन करते हैं अपने इलाके का, कोई लिटरेरी सोसाइटी, तो वो जो इवेंट कराती है या जो गैदरिंग होती है, इस तरह की गैदरिंग में आप शिरकत करेंगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपकी सोशलाइजेशन भी बेहतर होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो भी बेहतर होगी। पाकिस्तान के अंदर भी जो है ना वो लोकल टूरिज्म बूस्ट कर रही है, तो आप उसमें लोकल लोकल टूरिज्म एज अ ग्रुप के साथ जाए, 2-3 वो चक्कर लगाए, ठीक है पैसे आपके लग जाएंगे लेकिन आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। आपको इलाकों के बारे में पता चल जाएगा, आपको स्ट्रेंजर के साथ किस तरह कम्युनिकेट करना है वो आ जाएगा। और जो जो भी कॉन्फ्रेंस होता है ना, आप समझते हैं कि कॉन्फ्रेंस आपके इलाके में हो रहा है, कोई सेमिनार हो रहा है, तो उसमें शिरकत करें, इससे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। ये तरीका है कि आप इंटर्नशिप या जॉब करें। अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं जाते और उसके बदले आप स्किल सीखते हैं, तो जो भी आप स्किल सीख रहे हैं उसी स्किल पे के बेस पे कई इंटर्नशिप ले ले, कई वो जॉब ले ले, उसी जॉब में आप बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा जो एमआईटी है उसके यूट्यूब पे भी कोर्सेज है, कोर्सेरा के ऊपर भी कोर्सेज, कम्युनिकेशन के लिए भी कोर्सेज है, हाउ टू डिबेट, डिबेट के लिए भी कोर्सेज है, हाउ टू नेगोशिएट इसके ऊपर भी उनके कोर्सेज है, हार्वर्ड के कोर्सेज है, स्टैनफोर्ड के कोर्सेज हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के भी कोर्सेज है। अगर आप फ्री नहीं लेना चाहते पेड कोर्सेज भी हैं उनके। इस तरह बहुत से कम्युनिकेशन कोचेज़ हैं, आप उनका अगर आप कर सकते हैं अफोर्ड तो उनके कोच आपको 1-to-1 भी ले कर सकते हैं, ग्रुप में भी हो कम्युनिकेशन क्लासेस हो सकती है। आप किसी गोरे के लिए, पाकिस्तानी के लिए, किसके जिसके भी आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं कि कम्युनिकेशन को किस तरह बेहतर किया जाए। सर आजकल ना, पहले सिर्फ एमबीबीएस वाले लोग कहते हैं ना वो फीस लेते हैं, आजकल हर कोई फीस लेता है। अगर आपको कोई बंदा समझ आता है कि इस बंदे की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, यूट्यूबर है या कोई फ्रीलांसर है या जो भी है, आप उसको रीच आउट करें, उनको कहें कि यार मुझे टाइम दे दे कुछ 1 घंटा 2 घंटे में उसकी फ़ी अदा करूँगा, तो मुझे बताया कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल किस तरह बेहतर कर सकता हूँ। तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह बहुत से लोग आपको टाइम दे देंगे, अगर आप उनकी जो टाइम है उसकी कदर करेंगे। तो ये भी एक तरीका है अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने का।